कायस्थों की संख्या 40-50 लाख है और आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को सबक सिखाने का काम है। उपलब्धियां मिली है नितिन नवीन जी को, ये वर्णन के काबिल नहीं है और इतने हम लोग उत्साहित हैं उनको दर्शन के लिए। हम लोग का चित्रकूट भगवान का जो हम लोग का मुख्य प्रसाद है आदि और गुड़, तो ये हम लोग सारे कायस्थ परिवार आज खा पी करके आए हैं। नितिन नवीन जी को आगे बढ़ाया, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, हम लोग को अपार खुशी है। भारतीय जनता पार्टी भी परिवार है, हमारा कायस्थ भी परिवार है, ये लगा रहता है। हर कोई चाहता है कि हम भी कहीं ऊंचाई पे जाएं। बहुत ज्यादा खुश है, मैं गर्मी लग रहा है। ठंड में गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है। अच्छा वो क्लियर नहीं तो विवाद हो जाता है कि दारू पी के आई है बीजेपी का। आदि गुड़ हम लोग का मुख्य प्रसाद है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिरर। देखिए किस तरीके से पूरा पटना सज कर तैयार हो चुका है। नितिन नवीन जो हैं वो पटना एयरपोर्ट पर पधार चुके हैं, रोड शो में निकल चुके हैं। उनके साथ सम्राट चौधरी से सरावगी जैसे नेता मौजूद हैं। इसके अलावा इस वक्त हम आपको तस्वीर इनकम टैक्स चौराहे की दिखा रहे हैं, जहां पर चूंकि नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं, ऐसे में कायस्थ महापरिवार बिहार जो परिवार है वो बाकायदा उनके स्वागत को यहाँ पर तैयार है। हम आपको तमाम विजुअल्स दिखाएंगे और लोगों से बात करेंगे आखिर उनमें किस तरीके से जोश और उत्साह है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैडम? फिर कभी लिए जाएगा क्या आपको? क्या नाम हुआ? मोनिका सिन्हा। आप लोग कायस्थ से समाज से आते हैं, कितना खुशी है नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? बहुत हम लोग को खुशी है। माननीय मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त प्रकट करते हैं, जेपी नड्डा जी का आभार करते हैं, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करते हैं कि नितिन नवीन जी को आगे बढ़ाया, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, हम लोग को अपार खुशी है। कहा जाता है कि चुनाव के दरमियान आप लोगों में नाराजगी थी कायस्थों में, क्या नाराजगी दूर हो गई आप लोगों की? अब कहाँ से नाराजगी बहुत दूर हो गई। अब क्या चाहिए, अब तो बहुत अच्छा जगह उनको पद मिल गया है और ये बढ़ चढ़ के बहुत काम करने वाले हैं, युवा के हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे ये। ऐसा क्या खासियत है कि इनको बनाया जाना सही डिसीजन था, क्या बताएंगे? नितिन नवीन ऐसी क्या खासियत है? बहुत सौम्य, शालीन और अपकर्मठ है। आज तक कभी कोई विवाद में, जितने इन्होंने विधायक हुआ, मंत्री पद संभाला, 2 बार, इतने साल 5 बार के विधायक रहे, कोई कंट्रोवर्सी में कभी नहीं फंसे। एक शालीन सब इंसान है और उनकी शालीनता और सभ्यता और उनके कर्मठता को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने जो लिया है डिसीजन, इसके लिए हम लोग को अपार खुशी है। हम प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी नाराजगी दूर हो गई है। नाराजगी देखिए होता रहता है, ये कोई संगठन चुनाव के दरमियान था, थोड़ा बहुत पटना में ही विरोध हो रहा था, अब दूर हो गया नाराजगी। ये सब तो लगा रहता है, ये तो अपना परिवार है ना, संगठन। भारतीय जनता पार्टी भी परिवार है, हमारा कायस्थ भी परिवार है, ये लगा रहता है। हर कोई चाहता है कि हम भी कहीं ऊंचाई पे जाएं, तो ये कोई लड़ाई नहीं है, ये अपने परिवार से होता है। कैसे माँ बेटा एक दूसरे से अपनी इच्छा तो जाहिर करते हैं ना, बस वही है, ये लड़ाई इसको नहीं कहेंगे। क्या कहिएगा मैडम? ये हमारी जो उपलब्धियां मिली है नितिन नवीन जी को, ये वर्णन के काबिल नहीं है और इतने हम लोग उत्साहित हैं उनको दर्शन के लिए, कि उनको आशीर्वाद देने के लिए, गंगा आरती के लिए, कि पूरे पटना दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इजारे के मौसम में, ठंड की मौसम में 15 खुश है आप लोग ना? बहुत ज्यादा खुश है, मैं गर्मी लग रहा है। ठंड में गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है। दिसंबर की महीने की मैंने जो कड़ाके की ठंड, वो कड़ाके की गर्मी लग रही है। अरे बाप रे बाप, ये देख नहीं रहे हैं, हम तो दिल्ली से आए हैं सर के अभिनंदन। दिल्ली से आए हैं आप? जी, मैं दिल्ली से आई हूँ और हम तो इतने एक्साइटेड, इतने खुश हैं कि हमारे सर इतने बड़े उपलब्धि प्राप्त हुई है देख, और हम 3 घंटे से इतने ठंड में। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि रबर स्टाम्प अध्यक्ष बनाया गया है, उस तरह से खुला अधिकार नहीं मिलेगा। विपक्ष पार्टी तो कुछ न कुछ तो बोलेगी, है ना, वो तो बोलेगी, अब हम सुनेंगे। नहीं बोलेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन जो है हमारा ऐतिहासिक जीत है, बहुत ऐतिहासिक जीत है। आज हम लोग को इतने आज हम लोग का गर्मी है, हम लोग का चित्रकूट भगवान का जो हम लोग का मुख्य प्रसाद है आदि और गुड़, तो ये हम लोग सारे कायस्थ परिवार आज खा पी करके आए हैं। गर्मी है, इसलिए गर्मी है और जोश है। हम लोग को मदिरा कहा जाता है, वो प्रसाद। हाँ, अच्छा वो क्लियर नहीं तो विवाद हो जाता है कि दारू पी के आई है बीजेपी का। आदि गुड़ हम लोग का मुख्य प्रसाद है, मतलब हमारी प्रसाद है। वो प्रसाद के लिए नवीन जी को प्रसाद खिलाएंगे आप लोग? नवीन जी को प्रसाद खिलाएंगे? जरूर
हम उनके वंशज चित्रगुप्त भगवान के वंशज है, बिना खा के निकलते ही नहीं है। वो मेरा मुख्य प्रसाद हम लोग का, हमारे समाज का मुख्य प्रसाद है। एक मिनट, हम लोग का एक केला छूट जाए कोई महान वाला काम नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए अदरक और गुड़ का वो जो हम लोग का एक शराब बोला जाता है उसको, तो उनको हम लोग चनामृत बोलते हैं और उनको चित्रगुप्त भगवान को चढ़ा करके हम लोग प्रसाद खाते हैं। उसके मेन प्रसाद हम लोग कोई काम करते हैं। तो नितिन भैया भी वहाँ से निकल चुके हैं, आदि का और गुड़ का प्रसाद लेकर के वो अब एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं और उनका भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं में उत्साह है। काया समाज में नाराजगी की खबरें थी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। आपने देखा कि किसी सिन्हा को जब टिकट मिला था उसके बाद किस तरीके से जनसुराज के खेमे में जाते हुए दिखे थे, खूब विरोध। देखिए ये मंच जो है तैयार है, पंडित जी जो हैं वो लगातार यहाँ आरती होने की बात भी कही जा रही है। आप देख सकते हैं तो कायस्थ समाज में जो है वो अजीब व गरीब तरह का उत्साह है। ऐसा माना जा सकता है कि कायस्थों बिहार में कायस्थ की नाराज़गी जो है वो दूर हो गई, क्योंकि बीजेपी में संगठन का सबसे बड़ा पद जो है वो नितिन नवीन को मिला है। हम आपको कुछ तस्वीरें जो हैं वो विजुअल्स के तौर पर आपको दिखा दें किस तरीके से कायस्थ महापरिवार बिहार की तरफ से जो है यहाँ स्वागत के लिए लोग जो हैं वो तैयार है। क्या कहेंगे सर? जी, नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो आ रहे हैं, कितना खुश हैं आप लोग? अरे बहुत खुश है, हमारा पूरा परिवार खुश है, पूरा काय समाज खुश है, पूरा देश खुश है, पूरा बिहार खुश है, पूरा पटना खुश है। और ये बहुत गौरव की बात है कि एक पटना के बेटा को इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी जो विश्व की सारी नाराजगी दूर हो गई आप लोगों की। कायस्थों की भी जो नाराजगी थी चुनाव के दौरान दिखा था, वो था, थोड़ा सा तो होता ही है, क्योंकि परंपरागत कोई सीट होती है, अगर कोई दूसरा होता है तो थोड़ा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और काय समाज में ऐसी कोई नाराजगी। बिहार कायस्थ अब गोलबंद हो गया है एक तरफ। पूरे विश्व का कायस्थ जो है, ग्लोबली बता रहे हैं आपको, पूरे विश्व का कायस्थ जो है वो एकजुट। ये कुछ ज़्यादा हो गया कि पूरे विश्व का, आप कह सकते हैं पूरे भारत का। भारत में तो है ही, तो विश्व अब अन्य देशों में कायस्थ की संख्या नहीं है क्या? अरे अब मान लीजिए बंगाल में कुछ ज़्यादा संख्या है, बिहार में थोड़ा कम संख्या है। पश्चिम बंगाल का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या लगता है चुनावी प्रभाव पड़ेगा इसका पश्चिम बंगाल में? देखिए, कायस्थ की उत्पत्ति अगर सही मायने में कहा जाए, सुभाष चंद्र बोस हो, विवेकानंद जी हो, इस तरीके के बहुत से ऐसे जो है विभूति जो है बंगाल में पैदा हुए हैं। और भद्र लोग कहा जाता है। कायस्थों की संख्या 40-50 लाख है और आने वाले चुनाव में ममता